एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे जिनके नाम थे बिरजू और रतन। दोनों के घर आमने सामने बने हुए थे और उनके खेत भी एक दूसरे से सटे हुए थे, लेकिन स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग थे। रतन एक लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की खुशियों को देखकर खिन्न हो जाता था। दूसरी ओर बिरजू का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वह सादा जीवन जीता था और हर हाल में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता था। बिरजू की मुस्कान हर सुबह सूरज की पहली किरण की तरह उसके चेहरे पर खिल जाती थी। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन और सादगी थी कि जो भी उससे मिलता उसका दिन बन जाता। वह अपने खेत में काम करता, अपने परिवार का ख्याल रखता और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता। वहीं दूसरी ओर रतन की जिंदगी बिल्कुल उलट थी। उसके पास धन और साधन तो थे, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा सोचता कि उसके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। वह बिरजू को देखकर चिढ़ता और मन ही मन सवाल करता, आखिर ये बिरजू हर वक्त इतना खुश कैसे रहता है? इसकी जिंदगी में तो कोई बड़ी दौलत भी नहीं है। रतन का दिन बिरजू की खुशी देखकर जलन में बीतता और रात इसी सोच में गुजरती कि बिरजू की मुस्कान के पीछे क्या राज है। उसकी ये जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह अपनी खुशियों को भी भूलने लगा। दूसरी तरफ बिरजू को रतन की इन बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था, जैसे आसमान में उड़ता एक आजाद पंछी। इस तरह दोनों की जिंदगियां एक ही गांव, एक ही रास्ते और एक ही आसमान के नीचे होने के बावजूद बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। एक दिन की बात है, गांव में अचानक घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान से मानो पानी की धाराएं बहने लगी थी। खेतों में लहलहाती फसलें इस बारिश को झेल रही थी। बिरजू और रतन दोनों ने अपने अपने घरों से इस बारिश का नजारा देखा, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं एकदम अलग थी। बिरजू की पत्नी बिंदिया चिंतित स्वर में बोली, यह बारिश तो लगातार हो रही है बिरजू, हमारी फसल तो पककर तैयार है। अगर ये बारिश और तेज हुई तो कहीं हमारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। बिरजू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और सहजता से कहा, अरे बिंदिया, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश तो ऊपर वाले का दिया आशीर्वाद है, बस हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी वो सब देख लेगा। उसकी बातों में इतना विश्वास और सादगी थी कि बिंदिया का मन थोड़ा शांत हो गया। उधर रतन अपने आंगन में खड़ा बारिश को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी पत्नी रुक्मिणी ने उससे पूछा, इतनी बारिश हो रही है और तुम खुश हो रहे हो? ये तो हमारी फसल के लिए खतरनाक है। रतन ठहाका लगाते हुए बोला, अरे रुक्मिणी, यही तो मजा है। देखना बिरजू इस बारिश को देखकर परेशान हो रहा होगा। बेचारा सोच रहा होगा कि उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। रुक्मिणी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, लेकिन बारिश से हमारी फसल भी तो बर्बाद हो सकती है, इसमें खुशी की कौन सी बात है? रतन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरी फसल बर्बाद हो जाए तो क्या हुआ, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मेरा असली धंधा तो लोगों को ब्याज पर अनाज और पैसे देना है। उनकी वसूली से मैं आराम से जी सकता हूँ। फसल का नुकसान मुझे जरा भी नहीं खलेगा। रुक्मिणी ने उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रतन की खुशी बिरजू की परेशानी में छिपी थी और यही सोचकर वह संतुष्ट महसूस करता था। जहां बिरजू बारिश की हर बूंद में प्रकृति की खूबसूरती देख रहा था, वहीं रतन उस बारिश में दूसरों की परेशानियों का आनंद ढूंढ रहा था। दोनों की सोच और दृष्टिकोण उसी बारिश के प्रति दो बिल्कुल अलग कहानियां बुन रहे थे। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ चुकी थी। गांव के ज्यादातर खेत पानी में डूब चुके थे और किसानों की मेहनत से तैयार फसल बर्बाद हो गई थी। पूरे गांव में मायूसी का माहौल था।
बिरजू भी अपने खेत में खड़ा होकर बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख का हल्का सा भाव था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संतोष की झलक थी। तभी वहां रतन आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह बिरजू की ओर देखकर बोला, क्या बात है बिरजू? बड़े परेशान से लग रहे हो। ऐसा क्या हो गया? बिरजू ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे रतन, क्या बताऊं? मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब तो बस भगवान का ही सहारा है। रतन ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो अब अफसोस क्यों कर रहे हो बिरजू? तुम तो हमेशा ही अपनी मेहनत का फल गरीबों में बांट देते हो, दोनों हाथों से पैसा लुटाते हो। अगर मेरी तरह सोच समझकर रुपया बचाते और गांव वालों को ब्याज पर पैसा देते तो आज तुम्हें कोई चिंता नहीं होती। देखो, मेरी फसल भी बर्बाद हुई, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। मेरे पास तो और भी रास्ते हैं। बिरजू ने रतन की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, रतन, सोचने और चाहने से कोई सुखी नहीं होता। सुख तो मन की स्थिति है। मेरा विश्वास है कि जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और जहां तक तुम्हारे पैसे बचाने की बात है, मैंने हमेशा सीखा है कि धन से ज्यादा इंसानियत की कीमत होती है। अब सब कुछ भाग्य के हाथ में है और मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। मेरा भाग्य इतना खराब नहीं हो सकता कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी न मिले। रतन ने उसकी बात पर जोर से हंसते हुए कहा, भाग्य पर भरोसा करना तो तुम जैसे भोले लोगों का काम है बिरजू। देखना, मैं अपने तरीकों से हमेशा आगे रहूंगा और तुम्हारी इस सोच से तुम्हें सिर्फ नुकसान ही होगा। बिरजू ने उसकी हंसी को अनसुना करते हुए शांतिपूर्वक जवाब दिया, रतन, सुख दुख का असली कारण हमारी सोच है। मैं जो भी करता हूँ उसे पूरे दिल से करता हूँ और जो मिलता है उसमें संतोष करता हूँ। यही मेरी ताकत है। रतन उसकी बातों को समझने के बजाय हंसने लगा। तभी बिरजू अचानक रतन की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में बोला, वैसे रतन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात मुझे एक अजीब और विचित्र सपना आया। रतन ने उत्सुकता से पूछा, अरे क्या सपना देखा बिरजू? बताओ तो सही। बिरजू ने थोड़ा रुककर कहा, मैंने देखा कि मेरे खेत में जो बारिश का पानी जमा हुआ था वह अचानक रंग-बिरंगी किरणों से चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। फिर देखते ही देखते वह पानी सोने और चांदी के सिक्कों में बदल गया। फिर वो सिक्के धीरे धीरे मेरे खेत से उठकर मेरे घर की खिड़की से अंदर आने लगे। मेरा पूरा घर उन सिक्कों से भर गया। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाई हो। रतन यह सुनकर चौंक गया। उसने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, क्या? यह तो वाकई अजीब बात है बिरजू, क्योंकि कल रात मुझे भी एक ऐसा ही सपना आया। बिरजू हैरानी से बोला, तुम्हें भी? कैसा सपना? रतन ने अपनी बात शुरू की। मैंने देखा कि मेरे खेत में भी सोने चांदी के सिक्के उगने लगे, लेकिन फर्क ये था कि वे सिक्के मेरे खेत से बाहर निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वो सिक्के मेरे पास आने की बजाय मुझसे दूर हो रहे थे, जैसे मुझे चिढ़ा रहे हों। मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे मेरे हाथ नहीं आए। ये देखकर मैं बेचैन हो गया और मेरी नींद टूट गई। बिरजू ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोला, यह तो वाकई अजीब बात है रतन। सोचो, एक ही रात में हम दोनों को इतने मिलते जुलते सपने कैसे आए? ऐसा लगता है जैसे यह कोई संकेत हो। रतन ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बिरजू, सपने तो बस सपने होते हैं, इन पर इतना गहराई से मत सोचो। ये सब दिमाग की खुराफात है, छोड़ो इसे। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर रतन वहां से चला गया, लेकिन उसकी चाल में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था।
सपने ने उसके मन में सवाल तो खड़े कर दिए थे, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उधर बिरजू अपने खेत में खड़ा अपनी बर्बाद हुई फसल को निहार रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब फिर से मेहनत करनी होगी। बीज बोने होंगे ताकि वक्त आने पर फसल फिर से लहलहा उठे। अब मुझे दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। हे भगवान, तूने ये क्या किया? लेकिन जो भी है, मैं हार नहीं मानूंगा। सूरज सिर पर था और कड़ी धूप खेतों को तपाए जा रही थी। पसीने से तरबतर बिरजू ने अपने हल को उठाया और खेत की मिट्टी को जोतने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेहनत से सब कुछ दोबारा हासिल करना। लेकिन तभी हल अचानक जमीन में कहीं गहराई तक फंस गया। बिरजू रुक गया और हल को खींचने की कोशिश करने लगा। अरे, ये हल कहाँ अटक गया? लगता है किसी सख्त चीज में फंस गया है, उसने हैरानी से कहा। फिर उसने हल को छोड़कर उस जगह की मिट्टी खोदना शुरू किया। उसके हाथ मिट्टी से सने जा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। जैसे ही उसने मिट्टी को थोड़ा और हटाया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो कोई धातु की चीज लग रही है। उसने खुदाई तेज कर दी। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक चमचमाता सोने का कलश बाहर निकला। बिरजू की आंखें उस चमक से दिपदिपा उठीं। हे भगवान, ये तो सोने का कलश है। उसकी आवाज में आश्चर्य और खुशी दोनों झलक रहे थे। वह कुछ क्षण तक उस कलश को देखता ही रह गया, मानो उसकी आंखें उस दृश्य को यकीन करने के लिए बार बार जांच रही हों। हाथों से धीरे धीरे उसने उस कलश का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, उसके अंदर सोने की स्वर्ण मुद्राएं चमचमाने लगी। सूर्य की किरणें उन सिक्कों से टकराकर ऐसा प्रतीत कर रही थी जैसे आसमान से हीरों की बारिश हो रही हो। बिरजू की आंखें चमक उठीं और वह आश्चर्य से बोला, हे राम, ये तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सब मेरे लिए। भगवान, ये तूने मुझे क्या दिया? मेरी मेहनत का ये कैसा इनाम है? उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। कुछ ही देर पहले तक जो व्यक्ति अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर भविष्य की चिंता किए बिना आगे बढ़ने की बात कर रहा था, अब वह एक अप्रत्याशित वरदान के सामने खड़ा था। उसने उन सिक्कों को हाथ में लिया, उनकी चमक और वजन को महसूस किया और सोचने लगा, क्या ये वही संकेत है जो मेरे सपने ने मुझे दिया था? सोने की स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश देखकर बिरजू का मन आश्चर्य और खुशी से भर गया था। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में रतन का सपना कौंध गया। उसने अपनी खुद की सांसों को थमते हुए महसूस किया और सोचा, रतन ने तो सपने में कहा था कि उसने धन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते देखा। क्या यह वही धन है? क्या यह भाग्य ने रतन के लिए यहाँ पर रखा है? अगर ऐसा है तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह विचार आते ही बिरजू का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई की चमक थी। उसने गहरी सांस ली, कलश की ओर देखा और खुद से कहा, नहीं, मुझे इस धन को अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह सही नहीं होगा। जो चीज मेरी नहीं है, उस पर मेरा हक कैसे हो सकता है? यह सोचते हुए बिरजू ने धीरे धीरे उस सोने के कलश का ढक्कन बंद कर दिया। उसकी अंगुलियां सिक्कों की चमक को छूकर हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसने कलश को उसी गड्ढे में वापस रखा और मिट्टी से उसे अच्छी तरह ढक दिया, जैसे वह धन कभी वहां था ही नहीं। बिरजू ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे हमेशा सही राह दिखाना और सत्य का साथ देने की शक्ति देना। इसके बाद बिना किसी और देरी के बिरजू सीधा रतन के घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में एक सुकून भी था। उसने सोचा, रतन को ये सब बताना जरूरी है। हो सकता है ये उसके भाग्य का हिस्सा हो। रतन का घर पास ही था।
रास्ते में चलते हुए बिरजू के मन में कोई लालच या पछतावा नहीं था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, सत्य और ईमानदारी का पालन करना। उसने तय कर लिया था कि वह रतन को उस सोने के कलश के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा, ताकि जो सही है वही हो। जब बिरजू रतन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। बिरजू को अचानक अपने घर में देखकर रतन के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। उसने सोचा, ये बिरजू यहाँ क्यों आया है? जरूर मुझसे अनाज या धन मांगने आया होगा, पर मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। खुद तो हमेशा बांटता फिरता है और अब मेरे पास हाथ फैलाने आया है। बड़ा आया बिरजू, रतन ने अपने इन विचारों को छिपाते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बिरजू, इधर कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? बिरजू हमेशा शांत और खुशमिजाज ही रहता था, किंतु आज उसकी आवाज में एक अलग ही उत्साह था। उसने रतन की ओर देखकर कहा, अरे रतन, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और उधर मेरे खेत में तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रतन चौंक कर बोला, क्या क्या कहना चाहते हो भाई? साफ साफ बताओ। बिरजू मुस्कुराते हुए बोला, याद है तुमने बताया था कि तुम्हारे सपने में धन निकलकर तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहा था। रतन ने थोड़ी हैरानी और झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, हाँ कहा तो था, लेकिन अब इसका क्या मतलब? और तुम इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? इतना उछल क्यों रहे हो? बिरजू ने उत्साहित होकर कहा, अरे भाई, खुशी की बात है। सचमुच तुम्हारा भाग्य तुम पर मेहरबान हो गया है। तुम्हारा सपना सच निकला है। रतन ने थोड़े असमंजस भरे स्वर में कहा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रहे हो? बिरजू ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, रतन, आज जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था तो मेरा हल अचानक किसी सख्त चीज में फंस गया। मैंने मिट्टी खोदकर देखा तो वहां एक बड़ा सोने का कलश गड़ा हुआ मिला। उसके अंदर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। उस वक्त मुझे तुम्हारा सपना याद आ गया। तुम्हारे सपने में धन तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहा था और मुझे यकीन हो गया कि ये धन तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है रतन। रतन अवाक रह गया। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द ही न हो। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, तो तुमने क्या किया उस धन का? बिरजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उसे वही मिट्टी में वापस गाड़ दिया जहां से वह मिला था, और तुरंत तुम्हें यह सब बताने आ गया। रतन, ये धन तुम्हारे लिए है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। मैं तो सिर्फ सच का साथ देने आया हूँ। बिरजू के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद रतन मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उसे बिरजू की ईमानदारी पर तरस भी आ रहा हो और उसकी मासूमियत पर खुशी भी हो रही हो। उसने सोचा, ये बिरजू कितना बेवकूफ है। इतना बड़ा खजाना अपने हाथों से छोड़कर खुद मेरे पास आ गया। सच में इसकी बुद्धि पर तरस आता है। लेकिन अच्छा है, इसका बेवकूफ होना मेरे लिए तो फायदेमंद है। रतन ने अपनी चालाक मुस्कान को छिपाते हुए बिरजू की ओर देखते हुए कहा, हाँ बिरजू, तुम सही कह रहे हो। शायद वह सोने का कलश मेरे ही भाग्य में लिखा था, वरना तुम्हारे सपने और मेरे सपने का इतना मेल कैसे हो सकता है? बिरजू ने संतोष से सिर हिलाया। हाँ रतन, यही तो मैं कह रहा हूँ। भगवान ने तुम्हें ये वरदान दिया है। जाओ और अपने भाग्य का स्वागत करो। तभी रतन की पत्नी रुक्मिणी वहां आ पहुंची। उसने रतन को घर से निकलने की तैयारी करते देखा तो पूछा, अरे, अभी कुछ देर पहले तो आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, अब आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? रतन थोड़ी झुंझलाहट के साथ लेकिन धीमी आवाज में बोला, अरे रुक्मिणी, जरा सुनो तो सही। ये बिरजू जो कह रहा है वो सुनकर तुम्हें भी यकीन नहीं होगा,
इसके बाद रतन ने रुक्मिणी को पूरी घटना बताई, कैसे बिरजू को खेत में सोने का कलश मिला और कैसे उसने इसे रतन का भाग्य मानकर वापस मिट्टी में गाड़ दिया। यह सुनकर रुक्मिणी भी चकित रह गई। उसने रतन की ओर देखा और कहा, क्या ये सच है? अगर यह सच में हुआ है तो भगवान सचमुच तुम पर कृपा कर रहे हैं। रतन, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में अब लालच की चमक झलकने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर ये बेवकूफ सच बोल रहा है तो भगवान ने वाकई मुझ पर कृपा बरसाई है। चलो, अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत जाकर उस खजाने पर अपना अधिकार करना होगा। रुक्मिणी ने रतन को रोकते हुए कहा, पर ध्यान रखना, जो भी करो सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा न हो कि लोभ तुम्हें मुसीबत में डाल दे। लेकिन रतन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए तेज कदमों से बिरजू से कहा, चलो बिरजू, मुझे उस जगह ले चलो। अब मैं अपने भाग्य को अपने हाथों से देखना चाहता हूँ। बिरजू ने रतन की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, देखो रतन, जिस जगह मुझे वह सोने का कलश गड़ा हुआ मिला था, मैंने वहां एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है। इससे तुम्हें उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस पत्थर के नीचे खुदाई करना और तुम्हारा खजाना तुम्हारे सामने होगा। यह सुनकर रतन की आंखों में लालच की चमक और तेज हो गई। लेकिन तभी रतन की पत्नी रुक्मिणी ने बिरजू की ओर देखा और कहा, बिरजू, अगर तुम चाहते तो उस सोने के कलश को निकालकर खुद यहाँ ला सकते थे। इससे रतन को इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिरजू ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं भाभी, वह कलश तो रतन के भाग्य का है। मैं किसी और के भाग्य की चीज को छूना भी पाप समझता हूँ। जो भगवान ने जिस व्यक्ति के लिए तय किया है, उसे वही प्राप्त करना चाहिए। रतन ने बिरजू की बात सुनी और तुरंत अपने खेत की ओर दौड़ लगा दी। उसकी लालच अब सीमा पार कर चुकी थी और उसके मन में बस एक ही ख्याल था, उस सोने के कलश को पाना। खेत में पहुंचते ही रतन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद उसकी निगाह एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जैसा कि बिरजू ने बताया था। रतन की आंखों में चमक और तेज हो गई। वह खुशी से लगभग चिल्लाते हुए बोला, यही है, यही पत्थर है। उसने बिना समय गंवाए पत्थर की ओर दौड़ लगाई। जैसे जैसे वह पत्थर के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके मन में खजाने का लालच और उत्साह दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। रतन पत्थर के पास पहुंचकर रुक गया और एक पल के लिए गहरी सांस ली। फिर मन ही मन बोला, लगता है मेरे मूर्ख भाई बिरजू ने जिस पत्थर का जिक्र किया था, यही वह पत्थर है। इतना कहते ही उसने पत्थर को पूरे जोश से हटा दिया और फावड़े से मिट्टी खोदने लगा। उसकी हर चोट पर मिट्टी ढेर बनती जा रही थी और रतन के मन में लालच का सैलाब उमड़ रहा था। अब कुछ ही देर में मैं उस खजाने का मालिक बन जाऊंगा, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद मिट्टी के नीचे से चमकती हुई चीज दिखाई दी। रतन का दिल खुशी और उत्तेजना से तेजी से धड़कने लगा। यह रहा, यही तो है वो सोने का कलश। बिरजू मूर्ख है, लेकिन जो उसने कहा था वह सच निकला। उसने मिट्टी को और हटाया और कलश पूरी तरह से नजर आने लगा। चमचमाते हुए उस कलश को देखकर रतन खुशी से चीख पड़ा, अब यह खजाना मेरा है। बिरजू जैसा मूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा। उसे यह खजाना मिल भी गया था और फिर भी वह इसे मेरे लिए छोड़ गया। क्या मूर्खता है! अरे यह तो उसके खेत में मिला था, फिर भी वह समझ रहा है कि यह मेरे भाग्य का है। कितना बड़ा बेवकूफ है! रतन ने जल्दी से कलश को उठाया और उसका ढक्कन खोलने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में सोने की चमक का ख्वाब साफ झलक रहा था। उसने ढक्कन पर हाथ रखा और पूरी ताकत से उसे घुमाकर खोल दिया। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, रतन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई।
उसकी आंखें भय और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे और वह घबराकर पीछे हट गया। कलश के अंदर सोने की स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि एक काला विशाल सर्प कुंडली मारे बैठा हुआ था। सांप ने अपनी चमचमाती आंखों से रतन की ओर घूरा और फन फैलाकर फुफकारा। रतन का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर ठंडा हो गया और उसके हाथ से कलश लगभग गिरने वाला था। उसने कांपते हुए कदम पीछे खींचे और मन ही मन चिल्लाया, यह क्या है? खजाने के बदले मौत। रतन अब समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका लालच था या उसका भाग्य, जिसने उसे इस भयानक स्थिति में डाल दिया। सर्प रतन को डंसने ही वाला था, पर रतन की नजरें तीव्र और दिमाग चपल था। उसने एक ही झटके में सांप के मुंह पर ढक्कन लगा दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और सोचने लगा, अरे यह क्या कर दिया मैंने? मूर्ख बिरजू नहीं, असली मूर्ख तो मैं ही हूं। उस गधे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने ही प्राण खतरे में डाल दिए। फिर अचानक उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। अब समझा, यह सारा खेल मेरा अपना भाई बिरजू रच रहा है। वह मुझसे अंदर ही अंदर जलता है। नालायक कहीं का। उसने मुझे मारने की इतनी गहरी चाल चली, पर वह नहीं जानता कि मुझसे दुश्मनी लेकर उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। रतन की सांसें भारी हो गईं और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने सांप से भरे उस सोने के कलश को हाथों में घुमाते हुए कहा, अब यह खेल मैं खेलूंगा। रात के अंधेरे में यही सांप बिरजू और उसकी पत्नी के घर जाएगा। यही सांप जिसने मुझे डंसने का इरादा किया था, अब उनके विनाश का कारण बनेगा। बिरजू ने सोचा था कि वह मुझे मारकर विजेता बनेगा, पर अब उसे पता चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। रतन की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने गहरी दबी हंसी के साथ कहा, अब बिरजू समझेगा कि रतन को मारने की साजिश रचने की सजा क्या होती है। मैं रतन हूँ और रतन कभी हार नहीं मानता। रात का घना अंधेरा और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रतन अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने उस सोने के कलश को उठाया जिसमें विषधर सांप कैद था। दबे कदमों से वह बिरजू के घर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की शैतानी मुस्कान। खिड़की के पास आकर उसने एक गहरी सांस ली और सोने के चमचमाते कलश को खिड़की से अंदर फेंक दिया। कलश के गिरते ही घर के भीतर एक तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी तीव्र थी कि बिरजू और उसकी पत्नी बिंदिया दोनों हड़बड़ाकर जाग गए। बिंदिया ने भयभीत होकर अपने पति का हाथ पकड़ लिया और घबराई आवाज में बोली, यह धमाका कैसा था? क्या हमारे घर की कोई दीवार गिर गई है? बिरजू ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बिंदिया, यह दीवार गिरने की आवाज नहीं लगती। ऐसा लगता है कि किसी ने खिड़की से कोई भारी चीज अंदर फेंकी है। उसकी आंखों में भी चिंता झलकने लगी। दोनों ने जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़ा और धीमे कदमों से आवाज की ओर बढ़ने लगे। बिंदिया की उंगलियां अब भी डर के मारे कांप रही थी। बिरजू ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, चिंता मत करो, चलो देखते हैं यह क्या है। जैसे ही बिरजू और बिंदिया अपने कमरे से बाहर निकले, उनकी आंखें चौंधिया गईं। सामने की जमीन पर एक चमचमाता हुआ सोने का कलश पड़ा था और उसके चारों ओर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर बिखरा हुआ था। बिरजू कुछ क्षणों के लिए अवाक खड़ा रह गया। फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने उत्साह से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, बिंदिया, अरे अरे, यह तो चमत्कार है। लगता है मेरा सपना सच हो गया। बिंदिया ने हैरान होकर पूछा, कौन सा सपना बिरजू? यह सब कैसे हुआ? बिरजू ने उत्साह में भरकर जवाब दिया, सुनो, मैंने कुछ ही दिन पहले एक सपना देखा था।
उसमें मुझे दिखाई दिया कि मेरे खेत का जमा हुआ पानी अचानक स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया और हवा के झोंकों से उड़कर खिड़की के रास्ते मेरे घर आ गया। और देखो बिंदिया, ठीक वैसा ही हुआ। यह तो भगवान की कृपा है। बिंदिया की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं। यह तो किसी वरदान से कम नहीं। हम तो रातों रात धनवान हो गए। बिरजू कुछ क्षणों के लिए मुद्राओं की चमक में खो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। उसने कहा, लेकिन बिंदिया, क्या तुमने सुना नहीं? भयंकर वर्षा के कारण कितने किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। वे बेचारे कितने परेशान हैं। उनका सहारा कौन बनेगा? ये सोने की मुद्राएं हमारे लिए भले ही सौभाग्य हैं, पर इनका एक हिस्सा हमें उन जरूरतमंदों की मदद में लगाना चाहिए। बिंदिया ने गर्व भरी नजरों से अपने पति को देखा और बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं। वे भी तो हमारे अपने हैं, हमारे भाई बंधु। उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमें इस शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। बिरजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह हम इन स्वर्ण मुद्राओं को उन सभी जरूरतमंद परिवारों में बांटेंगे जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। इससे बड़ा पुण्य कोई और नहीं। उस रात बिरजू और बिंदिया की खुशी में करुणा और परोपकार का संगम हो गया। सोने की चमक ने उनके दिलों की चमक को और भी उज्जवल कर दिया। रतन रात भर अपनी योजना को अंजाम देकर चैन से सोया था। सुबह की पहली किरण के साथ जब उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर रही थी। उसने आलस्य से उठते हुए खुद से कहा, चलो अब देखते हैं बिरजू और उसकी पत्नी का हाल। मुझे पूरा यकीन है कि उस सर्प ने उन्हें डंस लिया होगा। बड़े आए मेरे खिलाफ चाले चलने वाले। उनकी लाशें अब घर के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, अब उनका अंतिम संस्कार भी करवा देता हूँ। यह सोचते हुए वह संतुष्टि से अपनी योजना की सफलता का स्वाद चखने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में वह तेज कदमों से बिरजू के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने घर का आंगन पार किया और भीतर झांका, उसके चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। बिरजू और बिंदिया न केवल जीवित थे, बल्कि उनके घर से हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थी। घर का माहौल उत्सव जैसा लग रहा था। रतन को यह देखकर गहरा धक्का लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह खुद को संभालते हुए बोला, बिरजू, तुम्हारे घर में तो आज बड़ा उत्साह और खुशी का माहौल है। भाई, यह सब क्या हो रहा है? बिरजू ने, जो स्वर्ण मुद्राओं के ढेर के पास बैठा अपनी पत्नी के साथ मुस्कुरा रहा था, हंसते हुए जवाब दिया, अरे रतन भाई, मेरा सपना सच हो गया। सचमुच आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रतन की हैरानी और बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर पूछा, सपना? कौन सा सपना बिरजू? यह सब क्या कहानी है? बिरजू ने रतन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बड़े उत्साह से कहा, रतन भाई, एक सपना तुमने देखा था और एक सपना मैंने। मेरे सपने में तो यह था कि धन मेरी खिड़की के रास्ते मेरे घर आएगा, और देखो कल रात वही हुआ। अचानक से एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जब मैं और मेरी बिंदिया अपने कमरे से बाहर निकले तो हमने क्या देखा? एक चमचमाता सोने का कलश और उसके चारों ओर बिखरी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं। बिरजू की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में अभूतपूर्व खुशी। वह आगे बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था रतन, मेरे सपने का सच होना तय था। और भगवान की कृपा देखो, अब हम रातों रात धनवान बन गए। रतन यह सुनकर भीतर ही भीतर आग बबूला हो गया। उसकी आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी और उसके चेहरे पर बेचैनी की हल्की झलक दिखी। मन ही मन उसने गुस्से से कहा, अरे कमबख्त, यह फिर से बच निकला। यह क्या गजब हो गया? जो सोने का कलश मैंने इसके घर फेंका था,
उसमें वाकई इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। काश मैं उस कलश के अंदर झांक लेता। अगर मुझे यह पता होता तो यह सब धन मेरे हाथ से कभी नहीं जाता। उसके भीतर क्रोध की लहरें उफान मार रही थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जलन और असफलता की कसक साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचने लगा, यह तो उल्टा मेरे ही फेंके हुए कलश से राजा बन गया। जो चाल मैंने इसकी बर्बादी के लिए चली थी, वही इसकी खुशहाली का कारण बन गई। बाहर से रतन ने खुद को संयत दिखाते हुए कहा, अरे वाह बिरजू, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। सचमुच भगवान का बड़ा आशीर्वाद है तुम पर। लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। उसके भीतर जलता हुआ बदले का जुनून अब और भी गहरा हो चुका था। रतन भारी कदमों से घर लौटा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में असफलता और जलन का अजीब सा मिश्रण था। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी रसोई में कुछ काम कर रही थी। रतन के स्वर में छिपी बेचैनी को महसूस कर वह तुरंत आ गई। रतन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुक्मिणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश मैं कल उस सोने के कलश के अंदर झांक कर देख लेता, तब मुझे पता चल जाता कि उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। अगर ऐसा करता तो यह सब धन आज मेरे पास होता, मेरी मुट्ठी में। रुक्मिणी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितनी बार समझाया है आपको, जल्दबाजी से काम मत किया करो। हमेशा बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हो और फिर पछताते हो। रतन ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम क्या जानो रुक्मिणी, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है। वह सारा सोना उस मूर्ख बिरजू के हाथ लग गया। और सुनो तो, उसने तो आधे से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पूरे गांव में बांट दी हैं। गांव में हर जगह बस उसकी ही तारीफ हो रही है। जहां देखो लोग बिरजू का गुणगान कर रहे हैं। उसे दयालु, उदार और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। रुक्मिणी ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, तो इसमें तुम्हें जलन क्यों हो रही है? उसने अगर जरूरतमंदों की मदद की है तो इसमें बुरा क्या है? रतन ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी रुक्मिणी, मैं बिरजू से पहले ही बहुत जलता था, लेकिन अब जब पूरा गांव उसकी तारीफ में लगा हुआ है तो मेरी अंदरूनी जलन और बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे भीतर आग लगा दी हो। उसके शब्दों से साफ झलक रहा था कि वह भीतर से बुरी तरह झुलस रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, रुक्मिणी, अगर यह सोना मेरे पास होता तो पूरा गांव मेरे कदमों में होता, मेरी वाहवाही होती। लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ और बिरजू वहाँ हीरो बना हुआ है। यह सब मेरी जल्दबाजी और मूर्खता का नतीजा है। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, तो अब क्या करोगे? बिरजू के खिलाफ कोई नई चाल चलोगे? रतन ने एक पल के लिए रुककर उसकी बात पर विचार किया। उसकी आंखों में एक बार फिर वही कुटिल चमक लौट आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, देखते हैं। अभी तो मेरा मन जल रहा है, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। बिरजू की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगा। रुक्मिणी चुप रही, लेकिन उसने अपने पति के चेहरे पर बदले की आग को साफ देख लिया था। रतन अब अपनी असफलता को पचा नहीं पा रहा था। उसका मन जलन, गुस्से और बदले की आग से भर चुका था। एक दिन उसने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, अब और सहा नहीं जाता। बिरजू को रास्ते से हटाने का कोई ना कोई तरीका तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। रुक्मिणी ने थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा, लेकिन अब क्या सोच रहे हो? तुम्हारी योजना क्या है? रतन ने जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में योजनाओं का जाल बुनना शुरू हो गया था। अब उसके दिन रात सिर्फ एक ही उद्देश्य से भरे हुए थे, बिरजू और उसकी पत्नी को हमेशा के लिए खत्म करना। वह अलग अलग तरीके सोचता और फिर उन्हें खारिज करता।
हर बार उसे कुछ न कुछ कमी नजर आती, लेकिन एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, हाँ, यह योजना सही है। बिरजू रोज मंदिर जाता है। अगर मैं मंदिर के प्रसाद में जहर मिला दूं, तो वह प्रसाद खाकर मर जाएगा, और सिर्फ वह ही नहीं, उसकी पत्नी भी वही प्रसाद खाएगी। यह सब इतने स्वाभाविक तरीके से होगा कि किसी को भी शक नहीं होगा कि प्रसाद में जहर था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, इस बार तो बिरजू बच नहीं पाएगा। न तो कोई सबूत होगा और न ही कोई उंगली मेरी तरफ उठाएगा। यह काम पूरा होते ही बिरजू और उसकी पत्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और फिर गांव में उसकी वाहवाही का शोर भी थम जाएगा। जैसे ही रतन के दिमाग में यह खतरनाक योजना पनपी, वह तुरंत हरकत में आ गया। उसने जहर से सना प्रसाद तैयार किया और उसे एक सुंदर थाली में सजाकर मंदिर की सीढ़ियों पर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई थी और दिल में एक अजीब सा उत्साह था। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब बिरजू बाहर आए और उसकी योजना पर काम शुरू हो। कुछ देर बाद मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। रतन ने देखा कि बिरजू प्रसन्न मुद्रा में भगवान का आशीर्वाद लेकर बाहर आ रहा है। रतन के होठों पर एक मीठी पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अपने चेहरे को मासूमियत से भरते हुए हाथ जोड़कर बिरजू को पुकारा, अरे बिरजू, आओ भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बिरजू ने आश्चर्य से रतन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे रतन, तुम यहाँ? यह तो बड़ी खुशी की बात है कि आज तुम भी भगवान के दर्शन करने आए। रतन ने एक आदर्श पड़ोसी की तरह सिर झुकाते हुए कहा, हाँ भाई, आज मैं भी भगवान की पूजा करके आया हूँ। देखो, मैंने प्रसाद चढ़ाया है और तुम्हारे लिए यह खास तौर पर लेकर आया हूँ। आखिर तुम ही तो इस गांव के सबसे भले व्यक्ति हो। मैंने भगवान से तुम्हारी खुशहाली के लिए प्रार्थना की है, इसलिए चाहता हूँ कि यह प्रसाद तुम भी खाओ। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी। और हाँ, इसे अपनी पत्नी को भी खिलाना। बिरजू यह सुनकर गदगद हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। उसने थाली की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वाह रतन, तुम कितने अच्छे पड़ोसी हो। सच कहूं तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे लिए इतनी चिंता की। अब तो मैं यह प्रसाद स्वयं भी खाऊंगा और अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। लाओ, दो मुझे। रतन ने अपने हाथों से प्रसाद थमाया और मुस्कुराता हुआ एक ओर खड़ा हो गया। लेकिन उसके भीतर खुशी की एक अलग ही लहर दौड़ रही थी। उसके मन में गूंज रहा था, आज मेरी योजना पूरी होगी। आज बिरजू और उसकी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और कोई मेरी तरफ शक तक नहीं करेगा। रतन ने संतोष से देखा कि बिरजू प्रसाद हाथ में लेकर मंदिर से नीचे उतर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर मासूमियत का नकाब था। बिरजू प्रसाद लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे से भीतर कदम रखा, उसकी पत्नी बिंदिया ने प्रसाद भरी थाली को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, यह प्रसाद तुम्हें किसने दिया? बिरजू ने थाली को टेबल पर रखते हुए कहा, अरे यह हमारे पड़ोसी रतन ने दिया है। उसने बताया कि वह भगवान के दर्शन करके आया है और यह प्रसाद खास तौर पर हमारे लिए लाया है। उसने कहा कि उसने भगवान से हमारे लिए प्रार्थना की है। अब लो, तुम भी थोड़ा खाओ और थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। बिंदिया ने थाली की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक अजीब घटना घटी। अचानक छत से एक छिपकली फिसलकर सीधी प्रसाद पर आ गिरी। प्रसाद झटके से थाली से बाहर गिर गया और फर्श पर बिखर गया। बिंदिया यह देखकर घबरा गई और चौंकते हुए बोली, हे भगवान, छिपकली का गिरना बहुत अशुभ होता है। यह तो बुरा संकेत है। बिरजू भी हक्का बक्का रह गया।
उसने बिंदिया की ओर देखा और कहा, अरे यह क्या हो गया? छिपकली ने तो सारा प्रसाद ही खराब कर दिया। बिंदिया ने तुरंत कहा, नहीं, यह प्रसाद अब खाने योग्य नहीं रहा। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। छिपकली का गिरना कुछ ठीक संकेत नहीं है। बिरजू ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ। शायद भगवान का ही कोई संकेत होगा। अब इसे हटाकर बाहर रख दो ताकि यह किसी के पैरों में आकर अपमानित न हो। बिंदिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसने ध्यान से वह प्रसाद उठाया और घर के बाहर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही बिंदिया ने वह प्रसाद बाहर रखा, तभी अचानक एक बकरी न जाने कहां से वहां आ पहुंची। बकरी ने प्रसाद की ओर अपने कदम बढ़ाए। बिंदिया ने यह दृश्य देखकर एक पल के लिए सोचा, क्या यह बकरी प्रसाद खा लेगी? क्या यह भी भगवान की कोई लीला है? उसके दिल में हल्की बेचैनी थी। वह वहीं खड़ी रही इस अप्रत्याशित घटना का नतीजा देखने के लिए। बकरी कई दिनों से भूखी थी। जैसे ही उसने बिंदिया के हाथ से प्रसाद रखते देखा, वह उस ओर लपकी और चट कर गई। बिंदिया ने करुणा से उसे देखा और अपने आप से बोली, लगता है बेचारी कई दिनों की भूखी है। उसकी आवाज में दया झलक रही थी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने बिंदिया को सन्न कर दिया। बकरी अचानक लड़खड़ाई, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह धरती पर गिर पड़ी। बिंदिया की आंखें भय और चिंता से फैल गईं। वह दौड़कर बकरी के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बकरी ने दम तोड़ दिया था। इस मंजर ने बिंदिया के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, क्या इस प्रसाद में जहर था? वह भीतर तक सहम गई। अब तक जो प्रसाद एक सामान्य चीज लग रहा था, वह जानलेवा साबित हुआ था। तुरंत वह घर के अंदर भागी और घबराई हुई आवाज में सारी घटना अपने पति बिरजू को बताने लगी। बिरजू, मुझे लगता है कि रतन ने जो प्रसाद तुम्हें दिया था, उसमें जहर मिला हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। बिरजू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं बिंदिया, ऐसा नहीं हो सकता। रतन हमारा पड़ोसी है, वह मुझे क्यों जहर देगा? बिंदिया ने दृढ़ता से कहा, मुझे पहले से ही शक था। वह केवल तुम्हारे साथ ऊपरी दोस्ती का नाटक करता है। अंदर ही अंदर वह तुमसे जलता है। मैंने कई बार उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी है और अब यह घटना यह सब साफ इशारा कर रहा है। बिरजू ने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिंदिया, मैं इसे नहीं मान सकता। रतन ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज में जिद और विश्वास दोनों थे। यह कहकर वह तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया, लेकिन बिंदिया के मन में डर और आशंका की परछाई छूट गई। जैसे ही बिरजू घर से बाहर निकला, उसका सामना रतन से हो गया। रतन के चेहरे पर पहले तो मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने बिरजू को जीवित और ठीक ठाक देखा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखों में गुस्से और असफलता की झलक साफ नजर आ रही थी। वह अपने भीतर उमड़ते क्रोध को दबाने की कोशिश करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, यह क्या हो गया? इसका मतलब इसने और इसकी पत्नी ने प्रसाद नहीं खाया। मेरी पूरी योजना बेकार चली गई। अब इस नालायक से कैसे निपटूं? बिरजू ने उसकी असहजता को भांप लिया और गंभीर लहजे में बोला, रतन, उस प्रसाद में ऐसा क्या था कि उसे खाते ही बेचारी बकरी तड़पकर मर गई? सच सच बताओ, क्या तुमने उस प्रसाद में जहर मिलाया था? रतन ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए एक नकली मुस्कान के साथ कहा, बकरी मर गई? अरे भाई, प्रसाद में कुछ नहीं था। यह सब तुम्हारा वहम है। हो सकता है कि जिस बकरी ने वह प्रसाद खाया, वह पहले से ही बीमार रही हो। आखिर भगवान के प्रसाद में भला कोई क्या मिला सकता है? बिरजू ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे।
हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, उसने जवाब दिया। रतन ने राहत की सांस ली और बिना किसी और बातचीत के वहां से चुपचाप खिसक गया। लेकिन भीतर ही भीतर उसका गुस्सा उफान पर था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा जोर से बंद किया और क्रोध से भरी आवाज में अपनी पत्नी रुक्मिणी को पुकारा। रुक्मिणी, मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। कितनी मेहनत से मैंने यह साजिश रची थी, लेकिन सब बेकार हो गया। वह बिरजू जिंदा कैसे बच गया? मुझे अब कुछ और सोचना होगा। रुक्मिणी ने रतन को तीखी नजरों से देखा और कहा, तुमने योजना बनाई तो थी, लेकिन कितनी घटिया और आधी अधूरी। बिरजू का भगवान का भक्त होना तुम्हारे खिलाफ ही गया। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। जरा सोचो, अगर उसे तुम पर थोड़ा भी शक हो जाता तो वह सीधे महाराज के पास चला जाता। फिर तुम्हारा दोषी साबित होना मुश्किल नहीं होता। रतन ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, तुम सही कह रही हो रुक्मिणी। मैं सचमुच बाल बाल बच गया। लेकिन अब मुझे और ज्यादा होशियार रहना होगा। रुक्मिणी ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर योजना लाई हूँ। रतन ने चौंकते हुए पूछा, अच्छा, कौन सी योजना? जल्दी बताओ। रुक्मिणी की आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने धीरे धीरे कहा, रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होगा, तुम चुपके से बिरजू के घर में आग लगा दो। लकड़ी के बने घर में आग तेजी से फैलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि बिरजू और उसकी पत्नी दोनों उसी आग में जलकर मर जाएंगे। हमारा गांव इतना बड़ा है कि कोई यह पता भी नहीं लगा पाएगा कि आग किसने लगाई। सब इसे एक हादसा समझेंगे। रतन की आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से चिल्लाया, वाह वाह रुक्मिणी, तुम्हारा दिमाग तो सचमुच तेज है। यह विचार मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी शानदार योजना बनाने के लिए तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है? रुक्मिणी ने गर्व से सिर उठाया। रतन अब पूरी तरह उसकी योजना पर अमल करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में अब न केवल ईर्ष्या थी, बल्कि एक खतरनाक इरादा भी साफ झलक रहा था। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रतन की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही वक्त चुना। दबे पांव वह अपने घर से निकला और धीरे धीरे बिरजू के घर के पास पहुंचा। हाथ में जलती मशाल लिए उसने बिना किसी झिझक के घर के कोनों में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों से बने घर ने पल भर में आग पकड़ ली और लपटें तेजी से आसमान की ओर उठने लगी। बिरजू और बिंदिया अपने कमरे में सो रहे थे। घुटन भरी गर्मी और धुएं की गंध ने बिंदिया को अचानक जगा दिया। उसने आंखें खोलते ही देखा कि चारों तरफ धुएं का गुबार और आग की तेज लपटें फैली हुई थी। घबराहट से कांपती हुई उसने बिरजू को झकझोर कर उठाया। बिरजू, उठो जल्दी, हमारा घर आग की लपटों में घिर चुका है। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। बिरजू ने जागते ही स्थिति को भांपा और चारों ओर नजर दौड़ाई। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थी। बिंदिया ने सहमी हुई आवाज में कहा, मुझे पहले से ही शक था कि रतन ऐसा कुछ करेगा। वह तुम्हारे साथ केवल ऊपरी दोस्ती का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे बहुत जलता है। अब देखो उसने क्या कर दिया। बिरजू, जो पहले ही खतरे को समझ चुका था, गुस्से में बोला, पागल हो गई हो क्या? बिना सबूत के ऐसे आरोप मत लगाओ। इस वक्त हमें खुद को बचाने पर ध्यान देना होगा। फालतू की बातें बाद में करना। बिना वक्त गंवाए उसने बिंदिया का हाथ पकड़ा और तेजी से उसे घर के पिछले दरवाजे की ओर खींचा। दरवाजा खोलते ही दोनों बाहर की ओर भागे और ताजी हवा में राहत की सांस ली।
लेकिन जब उन्होंने मुड़कर अपने घर को देखा तो दिल भारी हो गया। उनका आशियाना, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की कई खुशियां बसाई थी, अब जलकर राख में तब्दील हो चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन बिरजू और बिंदिया के लिए यह सुबह किसी अंधेरी रात से कम नहीं थी। वे दोनों अपने जले हुए घर के सामने जमीन पर उदास बैठे थे। राख के ढेर में उनके जीवन भर की मेहनत दबी पड़ी थी। बिंदिया का चेहरा गमगीन था और बिरजू अपने भीतर उबलती बेपसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई हैरान था कि इतनी भयंकर आग कैसे लगी। उसी भीड़ में रतन भी आ पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर चिंता और सहानुभूति का नकाब ओढ़ते हुए बिरजू की ओर देखा और कहा, बिरजू भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे घर में आग लगी तो लगी कैसे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बिरजू ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, पता नहीं रतन, यह कैसे हुआ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मेरा घर तो पूरी तरह जलकर राख हो गया। जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। मेरा सब कुछ इस आग ने निगल लिया। उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। रतन ने नकली हमदर्दी जताते हुए कहा, चिंता मत करो बिरजू, तुम्हारा घर जल गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है। तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में आकर रहो। जो भी है हम मिल बांट कर खाएंगे। आखिर तुम्हारा दुख मेरा दुख है। यह सुनकर बिंदिया ने बिरजू की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से और अविश्वास का भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बिरजू ने रतन की ओर देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, रतन, तुमने इतना कह दिया यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अपने खेत में ही एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहूंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। रतन ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट उभरी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। जैसा तुम्हें ठीक लगे भाई, उसने कहा और दिखावे के लिए एक लंबी सांस भरी। बिरजू ने बिंदिया का हाथ थामा और कहा, चलो बिंदिया, अब हमें खुद अपनी नई शुरुआत करनी होगी। बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता झलक रही थी। दोनों धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ गए, पीछे छोड़ते हुए जले हुए घर की राख और रतन की फरेबी हमदर्दी। उनकी चाल में थकान जरूर थी, लेकिन उनके इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। रतन अपने खेत में पहुंचा ही था कि तभी गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा होने लगे। ये वही लोग थे जिनकी बिरजू ने उनके कठिन समय में मदद की थी। गांव वालों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बिरजू की ओर देखते हुए कहा, बिरजू, जब हमारा बुरा समय था तो तुमने बिना कुछ सोचे हमारी मदद की थी। आज तुम्हारा समय कठिन है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी झोंपड़ी बनाएंगे ताकि तुम और बिंदिया फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। बिरजू यह सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, भाइयों, मैंने जो किया वह सिर्फ इंसानियत के नाते किया था। आप सभी का यह सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गांव वालों ने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। कोई लकड़ी काटने लगा, कोई बांस बांधने में जुट गया। महिलाएं मिट्टी और घास लाने लगी। बच्चों तक ने अपनी छोटी छोटी मदद से इस काम में योगदान दिया। खेत में हर तरफ उत्साह और सहयोग का माहौल था। रतन, जो दूर से यह सब देख रहा था, भीतर ही भीतर जल उठा। वह सोचने लगा, यह लोग बिरजू की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? उसकी तो किस्मत ही खराब होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सब उसकी किस्मत चमकाने में लगे हैं। कुछ ही दिनों में बिरजू की नई झोंपड़ी तैयार हो गई। यह सिर्फ एक झोंपड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें गांव वालों की मेहनत,
प्यार और बिरजू के प्रति आभार की भावना झलकती थी। झोंपड़ी साधारण थी लेकिन सुंदर और मजबूत थी, जैसे किसी नए सपने की नींव। बिरजू और बिंदिया जब झोंपड़ी में रहने आए तो दोनों ने गांव वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया। बिरजू ने कहा, आप सबने जो किया वह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मैं और बिंदिया अपनी मेहनत से इस झोंपड़ी को घर बनाएंगे। इसके बाद बिरजू ने अपने खेत में पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वह सूरज की पहली किरण के साथ हल लेकर खेतों में निकल जाता और देर शाम तक मेहनत करता। बिंदिया भी उसका साथ देती। उनका जीवन फिर से एक नई राह पर चल पड़ा था। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल के घने पेड़ों से छनकर तालाब के पानी पर पड़ रही थी, जिससे तालाब मानो सोने की चमक से जगमगा उठा हो। बिरजू हर रोज की तरह अपने खेत के सामने इस तालाब के किनारे बैठा हुआ था और प्रकृति की इस सुंदरता को निहार रहा था। शांत जल और आसपास का हरा भरा वातावरण उसे सुकून देता था। इसी बीच उसकी नजर तालाब के बीच में खिले एक अद्भुत नीले फूल पर पड़ी। वह फूल सामान्य नहीं था। उसकी पंखुड़ियां नीली चमक से भरी हुई थी और उसमें से सुनहरे रंग की किरणें निकल रही थी। वह फूल ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति का कोई अनमोल खजाना हो। बिरजू की आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो सचमुच अद्भुत है, उसने खुद से कहा। ऐसा सुंदर फूल तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसे भगवान को भेंट करना सही रहेगा। यह फूल मंदिर में चढ़ाने लायक है। इतना सोचकर बिरजू बिना समय गवाए तालाब की ओर बढ़ा। ठंडे पानी में उतरते हुए वह धीरे धीरे उस फूल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वह नीला सुनहरी चमक वाला फूल तोड़ा, अचानक तालाब में हलचल होने लगी। चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और पानी मानो जीवंत हो उठा। बिरजू चौंक कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक तेजस्वी और सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष के बाल लंबे और चमकीले थे और उसका चेहरा दिव्यता से दमक रहा था। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसका आदर कर रही हो। बिरजू अवाक रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उस सुंदर पुरुष ने गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस तालाब का देवता हूँ। यह तालाब और इसमें खिलने वाला हर पुष्प मेरे अधिकार में है। तुमने जो नीला पुष्प तोड़ा है वह साधारण पुष्प नहीं है। यह पुष्प हर सुबह स्वयं खिलता है और मैं इसे अपनी पत्नी को भेंट करता हूँ। लेकिन आज तुमने इसे तोड़ लिया। बिरजू ने अपराध बोध से सिर झुका लिया। उसने क्षमा मांगने के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तालाब के देवता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, यह पुष्प अत्यंत मूल्यवान है, इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं का खजाना दूंगा। बिरजू स्तब्ध था। उसने नीले पुष्प को बड़ी विनम्रता से उस सुंदर पुरुष की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पुष्प आपका ही है क्योंकि यह तालाब भी आपका है। मुझे इस पुष्प के बदले कुछ नहीं चाहिए। इसे आपका वापस लेना ही उचित होगा। तालाब का देवता उसकी बात सुनकर पल भर के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में विस्मय और प्रशंसा का भाव था। उसने कहा, तुम्हारा यह उत्तर मेरे लिए अप्रत्याशित है। ज्यादातर लोग स्वर्ण मुद्राओं या खजाने की बात सुनते ही लालच में आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मन पूरी तरह से पवित्र और निस्वार्थ है। तुम सचमुच एक अद्भुत इंसान हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थता से प्रभावित हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बिरजू ने सिर झुका लिया और आदरपूर्वक कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा और मेरी पत्नी का मन हमेशा संतुष्ट रहे। मैं जो भी कार्य मेहनत से करूं वह सफल हो। मैं जो कुछ में भी हाथ लगाऊं वह धन समृद्धि में बदल जाए ताकि मैं और अधिक गरीबों की मदद कर सकूं। मेरा उद्देश्य केवल अपनी खुशहाली नहीं
बल्कि दूसरों की भलाई भी है। तालाब के देवता ने यह सुनकर गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने जो मांगा वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का मन हमेशा संतोष से भरा रहेगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। और अब से जब भी तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे वह सोने में बदल जाएगी। इससे तुम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी कर सकोगे। इतना कहते ही तालाब का देवता मुस्कुराया और रंग बिरंगी किरणों के साथ अदृश्य हो गया। बिरजू वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में कृतज्ञता और आनंद का सागर उमड़ रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान और तालाब के देवता का आभार व्यक्त किया। फिर उसने नीला पुष्प वहीं तालाब में प्रवाहित कर दिया और अपनी पत्नी बिंदिया के पास लौट आया, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन के बाद से बिरजू के जीवन में मानो चमत्कार होने लगे। वह जिस काम में भी हाथ लगाता उसमें उसे आशातीत सफलता मिलती। उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसके खेतों में फसल इतनी अधिक और इतनी उत्तम गुणवत्ता की हुई कि लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। उसकी फसल आसपास के खेतों से 10 गुना ज्यादा बढ़ने लगी। बिरजू ने अपनी फसल राजमहल में जाकर बेची, जिससे उसे अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे बिरजू की झोंपड़ी एक सुंदर और भव्य महल में बदल गई। अब वह अपनी पत्नी बिंदिया के साथ आराम और समृद्धि का जीवन जी रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी विनम्रता और निस्वार्थता थी। वह अपने आसपास के गरीबों की मदद करता, उन्हें अन्न और वस्त्र देता और उनकी समस्याओं का समाधान भी करता। यह सब देखकर रतन अंदर ही अंदर जलने लगा। वह बिरजू की बढ़ती समृद्धि और खुशहाली को सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह क्रोध से भरा हुआ बिरजू के घर जा पहुंचा। अरे बिरजू, बिरजू, बाहर आओ, रतन ने ऊंची आवाज में पुकारा। बिरजू बाहर आया और रतन को देखकर मुस्कुराया। कहो रतन भाई, क्या बात है? सब कुशल तो है? रतन ने अपनी जलन को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे बिरजू, एक बात तो बताओ, तुम्हारे और मेरे खेत में तो बहुत अंतर है। तुम्हारा खेत मेरे खेत से छोटा है, लेकिन तुम्हारी फसल मेरे खेत की फसल से 10 गुना ज्यादा होती है। आखिर यह कैसे हो रहा है? कौन सा जादुई बीज इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे भी यह रहस्य बताओ। बिरजू, जो सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, रतन की चालाकी को समझ नहीं पाया। उसने रतन को पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसने तालाब के देवता के प्रकट होने, नीले पुष्प और वरदान के बारे में सब कुछ बता दिया। रतन ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, लेकिन बाहर से गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण दिखने वाला रतन अंदर ही अंदर अपने स्वार्थी मंसूबे बुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आहा, तो यह रहस्य है। यही कारण है कि बिरजू अचानक से इतना धनवान बन गया। लेकिन अब यह चमत्कार मेरे हाथ में होगा। मैं भी उसी तालाब से नीला पुष्प तोड़ूंगा और उस देवता से वरदान मांगूंगा। फिर देखता हूँ बिरजू के पास क्या बचता है। अब मेरी बारी है। रतन ने यह तय कर लिया कि वह जल्द से जल्द उस तालाब पर जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें तालाब के शांत जल पर पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। रतन अपनी आंखों में लालच और मन में चालाकी का भाव लिए तालाब के पास पहुंचा। वह दूर से ही देख सकता था कि तालाब के बीचों बीच वह अद्भुत नीला पुष्प खिल रहा था, जिसकी पंखुड़ियों से सुनहरी और चमचमाती किरणें फूट रही थी। रतन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभरी। उसने मन ही मन कहा, यही तो वह पुष्प है जिसने बिरजू को रातों रात अमीर बना दिया। अब इसे तोड़कर मैं भी अपनी किस्मत बदलूंगा। उसने एक पल भी गवाए बिना तालाब के ठंडे पानी में कदम रखा।
धीरे धीरे वह नीले पुष्प की ओर बढ़ा, मानो कोई चोर अनमोल खजाने की ओर खिसक रहा हो। जैसे ही उसने उस नीले पुष्प को तोड़ा, तालाब का पानी अचानक उथल-पुथल करने लगा। पानी में से रंग-बिरंगी किरणें निकलने लगी और पूरा वातावरण किसी चमत्कार की तरह जगमगा उठा। अचानक उसी जल में से एक तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका रूप देखते ही रतन कुछ क्षण के लिए चौंक गया। उस सुंदर पुरुष की आंखें रतन पर गड़ी थी और उसकी उपस्थिति ने तालाब के माहौल को गूढ़ और दिव्य बना दिया। दिव्य पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, यह नीला पुष्प मेरा है। इसे तोड़कर तुमने मेरे अधिकार का उल्लंघन किया है। अब इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले मैं तुम्हें जितनी चाहो स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। रतन पहले से ही अपनी योजना बना चुका था। उसने उत्तर दिया, नहीं, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे धन से संतुष्ट नहीं हो सकता। मुझे एक वरदान चाहिए। देवता ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कैसा वरदान चाहिए तुम्हें? रतन ने अपनी आवाज में गर्व भरते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं सोचूं वह तुरंत पूरा हो जाए। बस यही वरदान चाहिए। तालाब का देवता रतन की बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, सोच लो, तुम्हारी मांग साधारण नहीं है। हमारी सोच पर हमेशा हमारा नियंत्रण नहीं रहता। यह वरदान तुम्हारे लिए घातक भी हो सकता है। रतन ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे मत सिखाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अगर तुम्हें वरदान देना है तो दो, नहीं तो मैं यह नीला पुष्प तुम्हें नहीं देने वाला। देवता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब से जो भी तुम सोचोगे वह पूरा हो जाएगा। इतना कहकर देवता ने रतन की ओर हाथ बढ़ाया। रतन ने वह नीला पुष्प उसके हाथ में थमा दिया। पुष्प को वापस पाकर तालाब का देवता हल्की मुस्कान के साथ रंग-बिरंगी किरणों में विलीन हो गया और अदृश्य हो गया। रतन वहीं खड़ा हुआ, अपने भीतर अचानक से आए इस चमत्कारिक वरदान की शक्ति को महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर गर्व और लालच की चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूँ इस दुनिया में कौन मुझे रोक सकता है। अब तो मेरी हर इच्छा पूरी होगी और मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। रतन अपने घर पहुंचते ही उत्साह से भरे हुए अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास गया। उसका चेहरा खुशी और गर्व से दमक रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी, आज तो चमत्कार हो गया। मुझे वरदान प्राप्त हो गया है। अब मैं जो कुछ भी सोचूंगा वो तुरंत हकीकत बन जाएगा। रुक्मिणी ने भी उसकी बात सुनकर उत्सुकता से पूछा, सचमुच? तो फिर सोचिए कि हमारे खेत में एक ऐसा राजमहल खड़ा हो जो रतन के नाम जितना ही अद्भुत हो। उसमें काम करने के लिए दासियां हों और इतनी स्वर्ण मुद्राएं हों कि हमें कभी किसी चीज की कमी न हो। रतन उसकी बात सुनकर उत्साहित हो गया और बोला, तुम बिल्कुल सही कहती हो रुक्मिणी। चलो अपने खेत चलते हैं और देखते हैं कि यह वरदान कितना शक्तिशाली है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने खेत की ओर चल दिए। रतन ने मन ही मन वही कल्पना की जो रुक्मिणी ने सुझाई थी। जैसे ही उसने विचार किया, अचानक चारों ओर रंग-बिरंगी रोशनियां फैल गईं। धरती मानो झिलमिला उठी और फिर उनकी आंखों के सामने एक ऐसा भव्य महल प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता वर्णन से परे थी। उस महल के ऊंचे गुंबद, झिलमिलाते झरोखे और सोने चांदी से जड़े दरवाजे किसी दिव्य लोक की छवि प्रस्तुत कर रहे थे। महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे थे जिनमें नदियों जैसी धाराएं बह रही थी। रतन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह हंसते हुए अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और बोला, देखा रुक्मिणी, देखा, क्या कहा था मैंने, अब मैं जो चाहूंगा वह होगा। उसकी आंखों में जीत और गर्व की चमक थी। अचानक उसने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अब उस ससुरे बिरजू को भी बताना होगा कि मैं कौन हूँ।
चलो अब इस वरदान का मजा लिया जाए। रतन अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर जाते हुए बोला, आओ रुक्मिणी, पहले इस अद्भुत वरदान का सुख अनुभव करते हैं। आखिरकार अब हम धनवानों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। यह महल सिर्फ सपना नहीं, हमारी हकीकत है। महल का अंदरूनी दृश्य और भी भव्य था। दीवारों पर नक्काशी, झूमर से टपकती रोशनी और चमचमाती संगमरमर की फर्श हर कोण से शाही ठाठ का एहसास कराती थी। रतन और रुक्मिणी ने गद्देदार आसनों पर बैठकर आराम किया। चारों ओर दासियां सेवा में तत्पर खड़ी थी और स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू माहौल को दिव्य बना रही थी। इसी बीच बिरजू, जो खेत के सामने रातों रात खड़े हुए महल को देखकर अवाक रह गया था, मन ही मन सोचने लगा, यह महल कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ केवल खेत था। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? उसकी जिज्ञासा उसे महल के अंदर खींच लाई। महल के भीतर कदम रखते ही बिरजू की आंखें चौंधिया गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी शानो शौकत देख रहा है। अचानक उसकी नजर रतन और रुक्मिणी पर पड़ी, जो आराम से बैठे हुए थे। रतन ने बिरजू को देखते ही भीतर गुस्से से भड़कते हुए सोचा, यह यहाँ क्या कर रहा है? इसका क्या हक है मेरी इस खुशी में खलल डालने का? लेकिन अपनी नाराजगी को छिपाते हुए उसने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली और बोला, अरे बिरजू, आओ आओ देखो, मैंने भी वही पुष्प तोड़ा था जो तुमने तोड़ा था। लेकिन फर्क यह है कि मैंने अपना वरदान व्यर्थ नहीं गवाया। मैंने सीधा कहा, मुझे चाहिए, और जो चाहिए था उसे पाने का हक भी रखा। बात खत्म। रतन के शब्दों में गर्व था, लेकिन उसकी आंखों में तीखी चिंगारी झलक रही थी। बिरजू ने उसकी अहंकार से भरी बातें सुनकर नम्रता से कहा, भाई, तुमने क्या मांगा यह जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास ऐसा वरदान है तो उसका सही इस्तेमाल करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे मत हटना। और अपनी बात खत्म करते ही बिरजू एक राजा की तरह कदम बढ़ाता हुआ महल से बाहर निकल गया। रतन वहीं खड़ा यह सब देखता रह गया। तभी महल की भव्यता और आरामदायक जीवन का आनंद लेते हुए रुक्मिणी के मन में अचानक एक अजीब सी चिंता घर कर गई। उसने रतन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, मुझे बिरजू से अब बड़ा डर लगने लगा है। रतन ने हैरानी से पूछा, डर? कैसा डर रुक्मिणी? रुक्मिणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस तरह आपने उसे और उसकी पत्नी को कई बार मारने की सोची, उनके प्रसाद में जहर मिलाया और उसके घर में आग लगाई थी। मुझे डर है कि कहीं वह भी बदला लेने की न सोच रहा हो। अगर उसे कभी यह बात पता चल गई तो क्या पता वह हमारे महल में भी चुपके से आग न लगा दे। रतन ने यह सुनकर थोड़ा विचलित होते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर उसने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह महल जलकर खाक हो जाएगा और हम दोनों भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन जैसे ही रतन ने यह बात कही, अचानक महल के एक कोने से धुआं उठने लगा। रतन और रुक्मिणी ने घबराकर देखा तो आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। महल की लकड़ी की सजावट और पर्दे देखते ही देखते जलने लगे। चमचमाता महल अब एक धधकते नरक में बदल रहा था। रतन और रुक्मिणी दोनों घबराकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दासियां चीखते हुए महल से बाहर भाग रही थी, लेकिन रतन और रुक्मिणी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। रुक्मिणी ने रतन का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, यह सब हमारी गलती का नतीजा है। हम लालच और दूसरों के साथ अन्याय का फल भुगत रहे हैं। रतन कुछ और कहने ही वाला था कि आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही पलों में महल धुएं और लपटों के बीच ढह गया। रतन और रुक्मिणी की चीखें थम गईं और उनका अंत राख के ढेर में बदल गया।
बाहर खड़े बिरजू ने जब यह सब देखा तो वह हैरान हो गया और उसने तुरंत रतन और उसकी पत्नी को बचाने के लिए महल में घुसने की ठानी। किंतु जैसे ही बिरजू महल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, अचानक चारों ओर रंग-बिरंगी किरणें फैल गईं। वातावरण एकदम रहस्यमयी हो उठा और उसी क्षण तालाब का देवता अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट हुआ। उसकी गहरी गूंजती आवाज ने बिरजू को रोकते हुए कहा, रुको बिरजू, तुम्हारे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ जानने योग्य है मैं तुम्हें यहाँ ही बता देता हूँ। बिरजू ने चौंक कर देवता की ओर देखा और पूछा, मगर देवता यह सब क्या हो रहा है? रतन और रुक्मिणी के साथ ऐसा क्यों हुआ? तालाब का देवता गंभीर स्वर में बोला, बिरजू यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा मित्र रतन तुम्हारे लिए कभी सच्चा मित्र नहीं था। उसी ने तुम्हारे घर में आग लगाई थी ताकि तुम्हें बर्बाद कर सके। यही नहीं, उसने तुम्हें जो प्रसाद दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। तुम्हारी मृत्यु चाहने वाला और कोई नहीं, वही था जिसे तुम मित्र कहते हो। बिरजू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें विस्मय और दर्द से भर गईं। लेकिन क्यों देवता? रतन ऐसा क्यों करता? उसने कांपती आवाज में पूछा। तालाब का देवता उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ईर्ष्या। जब तुमने उसे तालाब के वरदान की बात बताई तो उसके भीतर ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। वह मेरे पास आया और मुझसे ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी लालच और बुरी नियत उसके विनाश का कारण बनेगी। उसने जो मांगा अंततः वही उसके अंत का कारण बना। देवता कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, यह संसार का नियम है बिरजू। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। रतन और रुक्मिणी ने जो किया उसका फल उन्होंने भोगा, लेकिन तुमने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया, इसलिए तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। इतना कहकर तालाब का देवता अपनी दिव्य आभा में विलीन हो गया। बिरजू अब सब कुछ समझ चुका था। उसके मन में अब रतन के प्रति कोई कड़वाहट या क्रोध नहीं बचा था। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप अपने घर लौट आया। अपने घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने यह समझ लिया कि जीवन का सच्चा सुख धन दौलत या महलों में नहीं, बल्कि सादगी और संतोष में है। इसके बाद बिरजू और उसकी पत्नी ने मिलकर मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताया। वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक सच्चे, सुखी जीवन का आनंद उठाते रहे। धन्यवाद।